हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A क्या होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में और क्यों ज़रूरी होते हैं ये फॉर्म्स। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक इन इट्स डिटेल। तो हियर वी गो। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्म 16 से, जो कि एक सैलरी TDS सर्टिफिकेट होता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये सर्टिफिकेट उस इनकम को लिस्ट आउट करता है जो आपने एज अ सैलरी रिसीव करी है और इनकम टैक्स के दायरे में आती है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी करंट फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा है मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख है, तो आपका एम्प्लॉयर लायबल हो जाता है बाय द इनकम टैक्स एक्ट आपका TDS डिडक्ट करने के लिए, और उसको डिपॉजिट करते हैं द गवर्नमेंट हेड। अदर देन सैलरी अगर आपकी कोई इनकम है फ्रॉम एनी अदर हेड, आपने वो भी अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज की है, तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है टोटल इनकम को कंसिडर करते हुए आपका TDS डिडक्ट करता है। इसके बाद सेकंड केस आता है कि अगर आपकी जो इनकम है फ्रॉम सैलरी पूरे साल में मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख से कम है, तो देखिए उस केस में आपका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा एंड योर एम्प्लॉयर मे नॉट इशू यू दिस फॉर्म 16 ऑल्सो। साथ ही साथ अगर आपने एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम किया है तो आपके पास उतने फॉर्म 16 होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जॉब चेंज करी और आपने 2 एम्प्लॉयर के साथ काम किया, तो आपके पास 2 फॉर्म 16 होंगे। सिंपल टर्म में अगर हम फॉर्म 16 को डिफाइन करें तो देखिए, एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो सर्टिफाई करता है उन डिटेल्स को जो आपके सैलरी से रिलेटेड होती हैं, कि आपने पूरे साल में कितना अर्न किया और आपका कितना TDS डिडक्ट हुआ है। फॉर्म 16 में 2 आपके सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें कवर अप की जाती है। तो पार्ट ए को अगर हम कंसिडर करें तो देखिए, उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नाम और एड्रेस होता है, एम्प्लॉय का पैन नंबर होता है, एम्प्लॉयर का पैन और टैन दोनों डिटेल्स होती हैं, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, आपने कितना टाइम स्पेंड किया उस एम्प्लॉयर के साथ, डिटेल्स होती है TDS कितना डिडक्ट हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है विद द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट बी। देखिए, पार्ट बी में कंसोलिडेटेड डिटेल होती है आपकी सैलरी की, जो कि एम्प्लॉय को पे की गई होती है। सैलरी का जो ब्रेकअप होता है वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ होता है, जिसमें डिडक्शंस होती हैं अंडर सेक्शन 80, ATC और ATD, जिसमें आपका EPF NSC लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो ये तो बात आपकी हो गई सेक्शंस की जो फॉर्म 16 में कवर होते हैं। अब नाउ लेट्स मूव टू फॉर्म 16A। तो देखिए, ये भी एक TDS सर्टिफिकेट होता है। गौर करने की बात यह है कि एप्लीकेबल होता है उस इनकम पे जो अदर देन सैलरी होती है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है और उसका इंटरेस्ट आपका जो है इनकम टैक्स के दायरे में आता है। देखिए, जनरली क्या होता है, अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा बन रहा होता है, उस पर TDS कटता है। तो इस केस में बैंक आपका TDS डिडक्ट करेगा और आपको फॉर्म 16A इशू करेगा। अदर देन फिक्स डिपॉजिट, देखिए इंश्योरेंस कमीशन है या आपका रेंट रिसिप्ट पे आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, तो इन चीज़ों पे आपका फॉर्म 16A एप्लीकेबल होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है कि अगर हमारी इनकम सैलरी से रिलेटेड है तो वो फॉर्म 16 में एप्लीकेबल होगी, अगर आपकी इनकम अदर देन सैलरी है तो वो फॉर्म 16A में एप्लीकेबल होगी। अब हम इसकी भी एक सेक्शन की बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन कवर होती है। तो देखिए, नेम ऑफ आपका डिडक्टर, डिडक्टी, उसका एड्रेस, पैन टैन डिटेल्स, इसमें चालान डिटेल्स होती हैं आपकी जो TDS डिपॉजिटेड होता है उसका, और ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है बिकॉज अगर इन फ्यूचर आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन या क्वेरी करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको ये डिटेल्स देनी होती है, चालान डिटेल्स। अदर देन दैट आपका जो है इसमें इनकम का डिटेल्स होता है, कितना अर्न किया, क्या TDS डिडक्ट, क्या डिपॉजिट हुआ है आपका ऑन सच इनकम। तो देखिए, ये तो बेसिक्स हो गए आपके फॉर्म्स के, फॉर्म 16 के, फॉर्म 16A के। बात आती है इंपॉर्टेंस की। तो देखिए, जब साल के आखिर में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है तो ये दोनों फॉर्म रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज हमने इसमें डिस्कस किया कि आपकी सारी इनकम की डिटेल्स होती हैं, क्या आपने अर्न किया, क्या TDS कटा है आपका, क्या डिडक्शंस हुई हैं, क्या एग्जम्पशंस हुई हैं, सारी डिटेल इसमें होती है। सो फ्रेंड्स, ये जो एक कंप्लीट और एक सिंपल गाइड आपको इन फॉर्म्स पे मैंने प्रोवाइड करी, आई बिलीव ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब इट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपको टाइमली उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन, बाय बाय।